हेलो दोस्तों, टारगेटेड कंपटीशनल एग्जाम से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैदिक सप्ताह के टॉप प्रश्न पार्ट सेकंड लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्कूल एग्जाम की दृष्टि से नितांत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त टीजीटी, पीजीटी एवं नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए भी उपयुक्त होंगे। तो पहला प्रश्न है, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ऑप्शन है कुल, ग्राम, जन, राट। तो वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी और कुल के मुखिया को कुलपा कहा जाता था। कई कुलों को मिलाकर के ग्राम का निर्माण होता था और कई ग्रामों को मिलाकर के जनों का निर्माण किया जाता था और कई जनों के मिलाने से राष्ट्र का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है निष्क, अगन्या, सोम, वेद। तो सही ऑप्शन है अगन्या। अगन्या वैदिक काल में गाय को कहा जाता था। अगन्या का शाब्दिक अर्थ होता है न मारने योग्य पशु। दोस्तों, गाय को वैदिक काल में अदिति और गोधन के नाम से भी कहा जाता था। अदिति का शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं की माता, जबकि निष्क गले का हार होता था और सोम चंद्रमा को कहा जाता था। और वेद तो आप जान ही रहे हैं कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गाय को किसका प्रतीक माना जाता था? ऑप्शन है शक्ति, ज्ञान, धन, धर्म। तो इसमें सही ऑप्शन है धन। धन। दोस्तों, वैदिक काल में गाय को धन का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि उस समय गाय ही वस्तु विनिमय का माध्यम होती थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गाय होती थी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है योद्धा, श्रेष्ठ, किसान, व्यापारी। तो सही ऑप्शन है श्रेष्ठ। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ईश्वर के पुत्र कहे जाते थे और ईश्वर पुत्र का तात्पर्य होता है कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि आर्य एक स्थान पर स्थिर होकर के अपने निवास का निर्माण नहीं करते थे, इसलिए आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थिर होकर के कृषि का भी कार्य करने लगे, इसलिए आर्यों का व्यवसाय कृषि और पशुपालन हो गया। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गंगा क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र। तो वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र पंजाब क्षेत्र को कहा जाता था और ये सप्त सिंधु क्षेत्र 7 नदियों से घिरे हुए क्षेत्र होते थे, जिसमें मुख्य नदियां होती थी सिंधु, सरस्वती और सतलज। इसके अतिरिक्त झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदियां होती थी, जिन्हें सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक उल्लेख है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख है इंद्र का किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के सम्मान में 250 से अधिक सूक्तों का निर्माण किया गया है। इंद्र का एक नाम पुरंदर भी है। इंद्र को आदि, तूफान और वर्षा के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? ऑप्शन है धार्मिक संस्थान, राजनीतिक संस्थाएं, व्यापार केंद्र, शिक्षा क्षेत्र। तो सही ऑप्शन है राजनीतिक क्षेत्र, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, वैदिक काल में सभा और समिति 2 लोकतांत्रिक संस्थाएं होती थी, जिसमें सभा में कुलीन वर्ग अर्थात धनी लोग
शामिल होते थे, जबकि समिति में सामान्य लोग शामिल होते थे, जहां पर उनकी समस्याओं का निराकरण होता था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।